पहला विकल्प तो ये है कि हम आज के राजनेताओं और आज की सत्ता के सही स्वरूप को समझें और जी इस जी बात को समझें कि अभी भी आप गुलाम हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो है अंग्रेजों ने जो गुलामों पर, भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम कानून बनाए थे, उन्हें बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपा गया है। ये बात की जानकारी आपको है जी कि नहीं है? जी जी है जी। या नहीं है? है, जानकारी है, एज इट इज चल रहे हैं वो। तो भाई, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों से गुलामों वाले नियम से क्यों चलाना चाहिए उन्हें? सही बात है। हाँ। जी अच्छा, दूसरी बात है, आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए और भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, जिसमें कि जी पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, वो भी जी आपके ऊपर यथावत थोप दी गई है, बिना उसमें किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी लाए। लिहाजा ये जी सभी आपके लॉर्ड बन गए हैं। ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर थोपी है कि नहीं थोपी है? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, मतलब उसको हाँ, आप वो तो महसूस। एज इट इज चल ही रही। व्यवस्था तो वही थोपी है, उनकी सारा रूल्स रेगुलेशन वही चल रहे हैं जो उनके फेवर में है वो। फेवर वाली बात नहीं है, वो गुलामों पे शासन करने के लिए बनाए गए थे और वो वही। लॉर्डशिप के साथ थे, उसी लॉर्डशिप के साथ। इसलिए आपके लिए सभी लॉर्ड हैं, हर आईएएस आईपीएस आपके लिए लॉर्ड है, जुडिशरी जी वाले लॉर्ड हैं, सब विभागों जी के जो है ना, चपरासी तक जो है ना आपके लॉर्ड हैं। वो चपरासी चाहेगा तो आपको किसी से मिलने भी नहीं देगा, बिल्कुल। है ना? तो जी आप जो है व्यवस्था के तहत भी गुलाम हैं। जी और ये जो राजसत्ता जो आपके वोटों से चुनी जाती है, वो जी आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो जी लोग जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जी पॉलिटिकल पार्टी दुष्टता पूर्वक अयोग्य लोगों को टिकट बांटती है, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट बांटती हैं। दूसरी पार्टी के लोग, जिन्हें वहां पर सत्ता लोभ सुख खत्म होने की संभावना दिख रही है, जो अपने लाभ के लिए पार्टी बदल के इनके खेमे में आते हैं, उन्हें मंच पर बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, शॉल उड़ाते हैं, और उन्हें पार्टी का टिकट भी देते हैं, और जीतने पे मंत्री भी बनाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। होता है ना? जी और ये लोग जो है जाति और धर्म के आधार पर आकलन करके जिन लोगों को टिकट बांटते हैं, उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि वो योग्य नहीं होना चाहिए। यदि वो अगर योग्य योग्य हो। होंगे तो फिर उनकी कौन सुनेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने, कि यदि योग्य लोगों को टिकट देंगे तो वो आगे चल के उनको चुनौती बन जाएंगे। और जब जी जो है यदि धोखे से किसी सही व्यक्ति को टिकट मिल जाए, तो उसे हम्म, कॉर्नर कर देते हैं, और अगली बार तो बिल्कुल। उसको टिकट देने का जोखिम बिल्कुल नहीं निभाते हैं। जी जी चाहे वो मिस्टर अडवाणी हो, जी चाहे जी जी चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे जी वो जी आदित्यनाथ जी हो, जी इन लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जगह नहीं मिलती है। जी 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 ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिर अपराधियों को टिकट बांटते हैं। तो कुल मिला के, और फिर ये जीतते कैसे हैं? आईटी सेल के सहारे, सोशल मीडिया हम्म। के जो जन की ज्यादा व्यूअरशिप है, उनको अपने पेरोल पे लाके, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज छपवा के। जी अब तो आम सभाएं भी पेड हो गई हैं, जिसमें गाड़ियां भेजी जाती हैं ढोने के लिए, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर से 500 रुपए भी दिए जाते हैं। जी जी दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? बिल्कुल। पहले जो है लोग बाग आम सभाओं में अपने नेता को सुनने जाते थे। आज इसका उल्टा नहीं हो रहा है? गाड़ियां लगा के उनको धोया जाता है, वो वहां के वो वोटर भी नहीं होते हैं, उनको जो है हम्म, 500 रुपए दिया जाता है, उनको चाय नाश्ता और डिनर की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर से 500 रुपए दिए जाते हैं। ये सत्य है कि नहीं है? जी बिल्कुल। सत्य है ना? फिर आप जी ये बिल्कुल। बताइए, ये ढेर सारे सर्वे कराते हैं, पेड सर्वे, और अपने पॉलिटिकल आकलन के हिसाब से जो है ना वो सर्वे किए जाते हैं, और उन सर्वे से भ्रम पैदा करके लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, और फिर जो है उसको, जिसने सर्वे किया है, उसको क्रेडिट दिया जाता है कि वाह कितना एक्यूरेट सर्वे उसने किया है, जबकि हम्म। वो सर्वे एक फोर्ज्ड और पेड सर्वे होता है। जी अब आप बताइए
ये जाति और धर्म के आधार पर बांट के भय पैदा करके और अपने आप को जो है मसीहा बना के कि हम यदि नहीं रहेंगे तो तुम साले असुरक्षित हो जाओगे, इस इस भ्रम में लोगों को रख के जीते हैं कि नहीं जीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जीते हैं। फिर जी बताइए, ये फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के और पैसे बांट के जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे, और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? और बिल्कुल डूब जाते हैं। तो अब आप ये देखिए, अयोग्य लोगों को टिकट देना, गलत तरीके जी से जीतना, और जीतने जी के बाद जिसके वोट से जीत रहे हैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जी। को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हम्म, पार्टियां मसीहा बनी हुई हैं वो एक भी काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं बिल्कुल 100% सहमत हैं हम, क्या सभी लोग सहमत हैं लगभग लगभग, क्योंकि तो फिर जब जो यदि 100% सभी लोग सहमत हैं और तुम्हारे खीसे का जो है ना एक पैसा भी नहीं लग रहा है, दमड़ी नहीं लग रही है, आप जी किसी जी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप किसी जी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आपको चक्का जाम नहीं करना है, आपको धरना नहीं देना है, आपको घेराव नहीं करना है, आपको जंतर मंतर नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, और इसके साथ ही जो है बिना खर्च किए मात्र अपने लोगों को जोड़कर शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति और संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सुनने के लिए विवश कर सकते हैं। और यदि वो विवश होने के लिए विवश नहीं होते हैं तो उन्हें हम संकल्प के आधार पर बिना खर्च के पराजित भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई शंका है क्या? नहीं नहीं, कोई शंका नहीं है इसमें। तो फिर हर लगे ना मैं पिचकारी और रंग चोखा आए, फिर जो है आप लोग इतने निर्जीव क्यों पड़े हुए हैं? नहीं नहीं, अब मैं अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर रहा हूँ। हाँ, नहीं अपने नहीं, देखिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं है, ये तो चेन रिएक्शन है। आपने जिस एक जी को जोड़ा उससे भी जी संकल्प लेना है, बिना संकल्प के किसी को नहीं जोड़ना। अच्छा अच्छा। यदि वो संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दो तरीके के लोग जो है, पहले तो संकल्प ही नहीं लेंगे, या संकल्प लेंगे तो उसका पालन नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां खोल ली हैं, जिन्होंने समाज सेवी संगठन खोल लिए हैं, और उन्हें वो अपने लाभ के लिए है। वो आज की व्यवस्था में भी खूब भ्रष्टाचार करके उन्होंने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, और आज की हम्म, में अच्छी व्यवस्था स्थापित करना उनकी सोच का हिस्सा नहीं है। अपने लिए शक्ति और संपत्ति अर्जित करना उनका हिस्सा है। तो ऐसे बड़े विद्वान लोग हमारे लिए तो पत्थर तुल्य हैं। तो जब भी जी बातचीत में आपको महसूस हो कि ये पत्थर हैं, तो उसको, पत्थर नंबर एक है तो उसको जल्दी से जो है अपनी वार्तालाप समाप्त करके उसको किनारे कर देना है, क्योंकि जी हमने 37 करोड़ ऐसे लोगों को किनारे रखने का निर्णय लिया है। अच्छा। एक दो नहीं, 37 करोड़। जी राइट। दूसरे जी पत्थर वो हैं जो आज की व्यवस्था से इतने कहना चाहिए झेल झेल के निर्जीव से हो गए हैं, ऊर्जा शून्य हो चुके हैं, पत्थर तुल्य हो गए हैं, और उन्हें ये पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस सड़ी गड़ी व्यवस्था और इन दुष्ट राजनेताओं के रहते इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। और वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। वो कहीं इसके आश्रम में भटक रहे हैं, कहीं उसके आश्रम में भटक रहे हैं मोक्ष की आशा में। वो इन्हें परिवर्तित करने की शक्ति रखने के बावजूद भी उनकी सोच का हिस्सा नहीं। राइट। जी और जब आप इन्हें ऊर्जाकृत करेंगे तो ये लोग भी निर्जीव व पत्थर हो गए हैं, लिहाजा वो, उन्हें सहसा किसी भी बात पे विश्वास नहीं होगा, उन्हें आपकी बात पे भी विश्वास नहीं होगा। तो यदि आपको कोई लगता है कि पत्थर कैटेगरी 2 है, तो उसे भी जो है कुछ समय के लिए नजरअंदाज किया जाए, उसे अपने भाग के लिए छोड़ दिया जाए। राइट। जी और ये पत्थर एक और पत्थर दो, जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल के खुद ही ऊर्जाकृत होकर सब कुछ करेंगे, और ये भी लाइन में खड़े दिखाई देंगे। जी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। तो कितनी ऊर्जा के साथ इस बात को कह रहे हैं, या शरीर में जान ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊर्जा के साथ ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए, तो आज से संकल्प लीजिए। जी आपने जी अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का लिंक आपके पास अवेलेबल है? मैं उससे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ना वो तो? नहीं नहीं, मैं आपको भेजता हूँ लिंक, इतना कष्ट क्यों जी उठाना? नहीं ऊर्जा नहीं, वो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ऊर्जा ऊर्जा सुनने लोगों को जो है ना, इतना कष्ट देना ठीक नहीं है। नहीं नहीं हाँ? नहीं, नहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लूंगा वो तो मैं अभी।
मैं अभी आपके इस वार्तालाप के खत्म होते ही उसकी लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको जी जी डाउनलोड करिए। जी। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये 9 दिन का आप व्रत करिए, और इस बिल्कुल। व्रत में अपने परिवार वालों को जोड़िए। सबसे जी पहले परिवार से शुरू करिए, अपने जी रिश्तेदारों को जोड़िए नंबर 2 पे, नंबर 3 जी मित्रों को जोड़िए, फिर जी चौथा अपने सर्कल के लोगों को जोड़िए, चाहे वो जी प्रोफेशन के सर्कल में हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के सर्कल में हो, चाहे वो जी जो है किसी समाज सेवा के संगठन में हो, जितने भी संगठनों में जुड़े हुए हो उन लोगों से जी। वो करिए। और जब जरूरत होगी तो हम्म। उनके साथ हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, क्योंकि फेस टू फेस तो जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, तब तक का इंतजार नहीं किया जा सकता है। जी तो आओ, आज जो है गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम संकल्प के आधार पर इस देश में बदलाव की एक मजबूत आधारशिला रखेंगे, और अपने चुने हुए नेता जो कि योग्य भी नहीं हैं, जिनके बस से छोड़ के हर चीज काली है, पहले तो इन्हें सुनने के लिए मजबूर करेंगे। यदि ये मजबूर नहीं होते हैं तो फिर इन्हें बिना खर्च के पराजित भी करेंगे, और वो भी जी मात्र संकल्प के आधार पर। ना हम जी आम जी सभाएं करेंगे, ना जुलूस निकालेंगे, ना हम कैनवासिंग के लिए निकलेंगे। हमारी हम्म, कैनवासिंग हमें क्यों करने की जरूरत है, जब हमारे पास हम्म, इतने ऊर्जा के लोग होंगे जो खुद अपना संकल्प को दोहराएंगे कि हमारा प्रतिनिधि ये है। और सबसे बड़ी बात है, ये है कि हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा प्रदर्शित करने का अवसर है। तो आप जी जितने लोगों को जोड़ेंगे उस पे प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और उन जी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको जिम्मेवारियां भी सौंपी जाएंगी। जी बात समझ में आया कि नहीं? जी तो और ये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पॉइंट के माध्यम से ही, यदि कल धर्म युद्ध में इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने की स्थिति निर्मित होती है, तो वो तो चुनाव के माध्यम से ही होगा। तो हम्म, जिनके उस क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उनको अवसर दिया जाएगा, बशर्ते कि वो अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो। जी ठीक है ना? जी जी। क्योंकि भ्रष्टाचारी और अपराधियों को निश्चित रूप से ये मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, उन्हें देना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो लेकिन उनको उनको पहले परीक्षा में तो आ जाएंगे। यदि उन्होंने प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़े हैं तो उनको हम्म। जो है एक अप्रिसिएशन लेटर जारी किया जाएगा कि तुम इतना इतना है, कायदे से यदि तुम्हारा चरित्र और ये अच्छा होता तो तुमको टिकट हम्म, मिलता। राइट? मैं जी जी अपेक्षा जी करता हूं कि तुम अपने चरित्र और उसको ठीक करो। जो आपके जी विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनको ठीक जल्दी से जो है कोर्ट से बरी हो, इसके बाद हम्म, आपको आगे मौका दिया जाएगा। जी जी। क्योंकि देखिए, हम किसी को परमानेंट दुष्ट नहीं मान रहे हैं। हमारी लड़ाई हाँ। दुष्टता से है, हमारी जी लड़ाई अपराधी व्यक्ति से नहीं है, उसके जी अपराध जी करने की प्रवृत्ति से। जी जी जी। सही बात। भ्रष्टाचारी से हमारी लड़ाई नहीं है, उसके हम्म। भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति से है, भ्रष्टाचार सही करने बात। वाले कंडक्ट से है। जी। तो ये वार्तालाप आपको कुछ ऊर्जा इससे आपको मिली है क्या? बिल्कुल मिली है, ऊर्जा मिली है, और मैं इसको अभी ऐप को डाउनलोड करता हूँ, और जो व्रत की आपने बात की इसको भी मैं पूरा करने हाँ, का प्रयास उसमें करता हूँ। बाकायदा संकल्प लेना चाहिए कि जी मैं जी गणेश जी जी के नाम से आज संकल्प लेता हूँ गणेश जी चतुर्थी के जी दिन, जी कि हम 9 दिन में जी जी। गणेश चौदस के पहले 90 हम्म, लोगों को जोड़ूंगा, और उन्हें भी संकल्पित करके जोड़ूंगा। जी और मैं ये भी फॉलो अप करूंगा कि जिन लोगों को हमने जोड़ा है वो इस जी व्रत जी और संकल्प का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। क्योंकि एक जी बार यदि हम संख्या बल हासिल कर लेंगे तो फिर हम जी बिना अपनी दहली से बाहर निकले, मात्र थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और हम्म, हम अपने जनप्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं वह जो है ना उनको सुनाकर उन्हें करने के लिए विवश करेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें उसी सुनिश्चितता के साथ, जिसमें क्राइम फ्री भारत हर चीज में सुनिश्चितता की बात करता है, सर्टेनिटी की बात करता है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों हम्म, को सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर से कलेक्ट करवा कर 15 दिन में चालान सुनिश्चितता के साथ पेश करेगा, और बिना हम्म, कोर्ट जाए 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से कन्विक्शन भी सुनिश्चित करेगा।
और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आगे चल के 99% केसेस में स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत अपराध घटित होने के पहले अपराध करने से रोक सकेगा और आगे चल के भारत में अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा। जब हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को इतनी सारी बातें मालूम हैं तो फिर वो अपराधी को अपराधी बनाए नहीं रहने देगा, तो उसी सर्टेनिटी के साथ उनको रिहैबिलिटेट करेगा, उनको स्किल सेट देगा, उनको रिसोर्सेज देगा, उनको ऑप्शंस देगा और उनको रिहैबिलिटेट कर देगा। इस प्रकार बहुत कम संख्या में अपराधी रह जाएंगे और जो थोड़ी बहुत त्रुटि लोगों से होगी उसमें बिना थाने जाए संज्ञान होगा, 15 दिन में चालान पेश होगा और 30 दिन में सजा हो जाएगी। तो लोगों की व्यवस्था में आस्था बढ़ेगी। जो आज जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, आज जो लोग बाग इस बात से कि जो है ना ये सिस्टम काम नहीं करेगा, रोड रेज हो रहा है, जो आज कानून में को हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, गुंडों का सहारा लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है इस बदलाव में आपके कुछ पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लग रहा। आप किसी नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई क्या आप किसी आचरण में जो राष्ट्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें देश का ही इसमें हित है और हम सब लोग तो मिलकर करेंगे। देश के हित में काम करने के लिए इतना सोच क्यों? नहीं नहीं, मतलब हम जो है गलत काम करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है तो उसको देख के और दूसरे को शेयर करने में हमें बड़ा आनंद आता है। अच्छे काम करने में हमारा चरित्र इतना खराब क्यों है? और यदि जो है बिना खर्च की ये व्यवस्था 9 दिन में संभव है, यदि सभी लोग अपने संकल्प को पूरा करें, तो यदि हम इस संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम इस गुलामी के लायक ही हैं? सही बात है। तो आओ हम सिद्ध करें कि हम गुलामी के लायक नहीं हैं। हम स्वच्छ वातावरण में, जहां गुलामों के जो नियम जो बने हैं उनको बदला जाएगा, जहां जो लॉर्डशिप की व्यवस्था है इसको बदला जाएगा और जो हमारे राजनेता हैं वो हमारे अनुकूल काम करेंगे और हम जो है अपराध मुक्त भारत, साइबर क्राइम मुक्त भारत, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, कर विहीन चुनाव भारत, बाढ़ एवं सूखा मुक्त भारत और जो है निरोगी दीर्घायु भारत और ऐसा भारत जिसमें कि समृद्धि कूट कूट के भरी होगी। अभी अपन कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, हम भारत को सोने का हाथी बनाएंगे और विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी करेंगे और वसुंधरा कुटुंबम के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएंगे विश्व गुरु स्थापित करने में, और भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। किसी भी शक्ति की भारत की तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, इतना शक्तिशाली होगा। क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति जो है बड़ी बात करेगा तो उसे जो है ना लोग बाग कुचल देंगे। लिहाजा ये बातों की शक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी शक्ति होगी, युद्ध कला की भी शक्ति होगी और भारत विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित होगा। इस बात से आप कितने सहमत प्रतीत हो रहे हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। अगर प्रयास करेंगे तो ये क्षमताएं हम सब भारतीयों में हैं। तो जो अभी तो आपको सिर्फ और कुछ करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ लोगों को जोड़ के ऊर्जा पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। लोगों की संयुक्त ऊर्जा के सामने ये छद्म चरित्र के लोग, ये छद्म जो है ना षड्यंत्रकारी लोग, जिनका वस्त्र छोड़ के हर कुछ काला है, ये जो है जैसे कि हवा में आंधी में जो है तृण जो है वैसे ही उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये लोग भी उड़ जाएंगे। जी जी, मैं अभी इसको अपलोड करता हूँ और या आप लिंक भेज रहे हैं तो मैं उससे इसको डाउनलोड कर लूँगा। मैं अभी लिंक भेजता हूँ जी। चलिए इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू।